हाय। घर घर उत्सव, हर घर उत्सव एल ने लॉन्च कर दिया है। आपको सबको मालूम है जीवन उत्सव प्लान 29 नवंबर में। बहुत बढ़िया प्लान है। जो जो डिमांड था एल ने सब डिमांड को लगभग पूरा किया। क्या डिमांड था? लिमिटेड पीरियड के लिए आप कोई प्लान लेके आ दीजिए, तो लिमिटेड पीरियड के लिए भी प्लान है। तो क्या है इस प्लान में, वो सब कुछ देखेंगे। इसका पहला जो बात है, जो लिमिटेड पीरियड ऑफ प्लान का बात कर रहे हैं, तो ये मिनिमम 5 इयर्स का पीपीटी है। 5 इयर्स के लेके 16 इयर्स का ये पीपीटी है, राइट। तो सबसे बढ़िया बात है इसका, जो बहुत दिन का जो डिमांड है, जो मिनिमम लिमिटेड पीरियड के लिए आप कोई प्रीमियम ला दीजिए, कोई पॉलिसी ला दीजिए, तो ये सबसे बड़ी प्लान है, क्योंकि ये 5 ईयर्स से 16 इयर्स तक चलता है, राइट। और क्या है? एंट्री एज बहुत सुंदर है। इसका एंट्री एज देखिए 90 डेज़ से शुरू करके 65 इयर्स तक, मतलब एक घर में सबको ये प्लान दे सकते हैं। जो छोटा बच्चा अभी जन्म लिया उसको भी ये पॉलिसी हो सकता है, और जो बुजुर्ग है 65 इयर्स का उसको भी ये पॉलिसी हो सकता है, राइट। ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा प्लान है। और क्या है इसका? मैच्योरिटी एज मिनिमम 18 इयर्स होना चाहिए, मतलब मिनिमम 18 इयर्स होना चाहिए इसको मैच्योरिटी का एज। अगर कोई बच्चा का पॉलिसी आप ले लिया तो उसका मिनिमम मैच्योरिटी का एज 18 इयर्स, मतलब 18 इयर्स जब हो जाएगा वो तो 19 इयर्स से उसका इनकम स्टार्ट हो जाएगा। तो मिनिमम 18 इयर्स, 19 इयर्स से उसका स्टार्ट हो जाएगा। और मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम इसका जो एज है मैक्सिमम 75, अर्थात मैक्सिमम 75 का उम्र होना चाहिए मैच्योरिटी के लिए, ठीक है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पर हम पकड़ लेते हैं ज़ीरो, अगर हम यहाँ पर ज़ीरो पकड़ लेते हैं तो इसका कितना पीपीटी देना पड़ेगा? 16 इयर्स का पीपीटी देना पड़ेगा। 16 इयर्स का पीपीटी देना पड़ेगा। 3 इयर्स डिफरमेंट पीरियड। ये डिफरमेंट पीरियड क्या है? देखिए, ये डिफरमेंट पीरियड है, आपको प्रीमियम देने के बाद कुछ साल आपको डिफरमेंट करने का पीरियड है। ये डिफरमेंट पीरियड का है 16 इयर्स के लिए आपको 3 साल, 16 के लिए आपको 3 साल ये डिफरमेंट है। 15 इयर्स के लिए भी आपको 3 साल डिफरमेंट है, और इसका 8 साल के लिए आपको 3 साल डिफरमेंट, मतलब 8 से लेकर 16 ईयर तक आपका डिफरमेंट पीरियड कितना रहेगा? 3 साल पीरियड रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस पॉलिसी में मिनिमम आपको 11 इयर्स का रनिंग होना चाहिए, मतलब पीपीटी प्लस डिफरमेंट मिलिए, पीपीटी प्लस डिफरमेंट, पीपीटी प्लस डिफरमेंट पीरियड मिला के मिनिमम 11 इयर्स होना चाहिए, राइट। और मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 19 इयर्स, मैक्सिमम कितना? 19 इयर्स होना चाहिए। तो अगर कोई 5 साल का पीपीटी लेता है तो उसका डिफरमेंट पीरियड कितना आएगा? 6 इयर्स आएगा, ठीक है। 5 + 6 = 11 होता है। अगर कोई 6 साल का पीपीटी लेता है तो उसको 5 साल का डिफरमेंट आएगा। अगर कोई 7 साल का 7 साल का पीपीटी लेता है उसका 4 साल का डिफरमेंट आएगा। अगर कोई 8 साल का पीपीटी लिया तो उसका 3 साल का डिफरमेंट आएगा। 11 हो गया। इसका बाद देखिए, इसका बाद 8 के ऊपर, 8 से लेके 16 तक अगर कोई भी आगे पीपीटी आगे चूज़ किया तो आपको डिफरमेंट 3 साल आएगा, मतलब 3 का डिफरमेंट का पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ये पॉलिसी मिलेगा। क्लियर हो गया? तो पहला क्या है? मिनिमम एंट्री एज 90 डेज से लेके 65 इयर्स, ये क्लियर हो गया। मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 इयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 होना चाहिए, ये क्लियर हो गया। पीपीटी का मसला क्लियर हो गया। पीपीटी 5 से लेके 16 तक पीपीटी है, तो इसका डिफरमेंट पीरियड आएगा 5 का कितना डिफरमेंट पीरियड? 5 का डिफरमेंट पीरियड आएगा 6 का डिफरमेंट पीरियड आएगा 5, 7 का डिफरमेंट पीरियड आएगा 4, और 8 का डिफरमेंट पीरियड आएगा 3। और 8 से लेके 16 तक जितना टर्म तक आप पीपीटी ले लेंगे, चूज़ करेंगे, उसका डिफरमेंट पीरियड 3 साल ही आएगा। उसका बाद इनकम स्टार्ट हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, ये था बेसिक फीचर्स। और बेसिक फीचर्स में क्या है? बेसिक फीचर्स में है आपको सम एश्योर्ड मिनिमम 5 लाख का होना चाहिए, और मैक्सिमम नो लिमिट। क्लियर? अच्छा, इसके इनकम का बेनिफिट्स क्या है? इसके इनकम का फीचर्स 2 होता है। एक होता है ऑप्शन 1 रेगुलर इनकम, और एक होता है फ्लेक्सिबल इनकम, ऑप्शन 2 फ्लेक्सिबल इनकम। ऑप्शन 1 में क्या है? ऑप्शन 1 में 10% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिलता रहेगा। 10% ऑफ सम एश्योर्ड आपको हर साल मिलता रहेगा जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। 10%, मतलब कोई अगर 10 लाख लिया तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। तो 1 लाख करके उसको हर साल मिलता रहेगा ज़िंदगी भर, राइट। और उसका
फ्लेक्स ऑप्शन 2 में क्या है, ऑप्शन टू में फ्लेक्सिबल इनकम है। अगर वो 10% का, अगर 1 लाख अगर मिलता है, अगर कोई 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो 10% कितना हो गया, 1 लाख। अगर वो 1 लाख नहीं लेता है, अगर वो छोड़ देता है LIC घर में, तो LIC उसको क्या करेगा, उस पैसे के ऊपर 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे देगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता रहेगा। ये हो गया फ्लेक्सिबल इनकम ऑप्शन 2। और इसमें क्या है, और इसमें क्या है, वो 5.5% तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे रहा है ना, 5.5% का तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे ही रहा है। उसका साथ उसको क्या एक फैसिलिटीज़ दिया है, जब वो चाहे पैसा उठा सकता है। कितना पैसा उठा सकता है, 75% पैसा उठा सकता है। 25% फिर से LIC की घर में पड़ा रहेगा। वो 25% के ऊपर फिर से 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, राइट। अच्छा, डेथ बेनिफिट्स का बात कर लीजिए। डेथ बेनिफिट्स सब हर प्लान के लिए जैसा है, इसमें भी 7 है। प्रीमियम अगर PPT चलाकालीन अगर कुछ हो जाता है तो जो होता है 7 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम पेइंग टर्म्स और 105% ऑफ द सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशंस, ये मिलता रहेगा। जो हायर होगा वो मिलता रहेगा, ठीक है, मिल जाएगा, राइट। अच्छा, और इसमें क्या है, और इसमें एक बात है, वो गारंटीड एडिशन है, इसमें बोनस नहीं है, राइट। इसमें बोनस नहीं है, इसमें क्या है, गारंटीड एडिशंस है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इससे बोनस का साथ LIC का कोई लेन देन नहीं है। बोनस में क्या होता है, कभी गिर जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, गारंटीड एडिशंस है। गारंटीड एडिशन है 40,000, गारंटीड एडिशन है 40,000 का गारंटीड एडिशंस है। तो 40 रुपीज़ का गारंटीड एडिशंस है। ये गारंटीड एडिशन में क्या होता है, 40 रुपीज़ का गारंटीड एडिशन है। 40 रुपीज़ पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड, पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड, इसका गारंटीड एडिशंस है, राइट। वो इसको मिलता रहेगा। मतलब अगर कोई 10 लाख का अगर कोई प्रीमियम लिया, सम एश्योर्ड 10 लाख का लिया, 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया, तो उसका 40 रुपीज़ पर 1000 करके कितना आएगा, तो बाई 1000, राइट, इंटू 40। ये फार्मूला देख लीजिए, 10 लैक्स बाई 1000 इंटू 40, मतलब कितना हो गया, मतलब 40,000 हो गया। 40,000 गारंटीड एडिशन हर साल उसको मिलता रहेगा PPT चलने का दौरान। अर्थात जितना दिन तक PPT चलेगा उतना दिन तक ये गारंटीड एडिशन उसको मिलता रहेगा। अगर PPT 5 साल चला तो 5 साल का मिलेगा, अगर PPT 16 साल का चलेगा तो 16 साल का मिलेगा, राइट। ये होता है गारंटीड एडिशन LIC में दे के रहा है। अच्छा, टर्म राइडर क्या है, टर्म राइडर एक्सीडेंटल डेथ डिसेबल्ड बेनिफिट्स में रहता है, क्रिटिकल इलनेस रहता है, टर्म राइडर तो रहता है, PWD रहता है, NRI के लिए भी ये पॉलिसी चालू है, राइट। ये होता है बेसिक फीचर्स इस प्लान का, राइट। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुहिन नाम का कोई के लड़का ये पॉलिसी लिया, जिसका अभी उम्र 0 साल है, राइट। तो उसका मतलब PPT कितना आएगा, 16 ईयर्स का वो PPT आएगा। डिफरमेंट कितना आएगा, 3 साल का डिफरमेंट आएगा। अगर वो ये पॉलिसी लेता है, सम एश्योर्ड कितना, सम एश्योर्ड वो 10 लाख का ले रहा है, ठीक है, राइट। 10 लाख का सम एश्योर्ड ले लिया। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों भी चूज़ करके देख रहा है, वो कंपेयर करके देखेगा कितना फैसिलिटीज़ उसको मिल रहा है। PW मिलेगा उसको, PWD का बेनिफिट्स उसको मिलेगा। अब देखते हैं कैलकुलेट करके क्या आता है रिजल्टेंट। देखिए, वो 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया, प्रीमियम पेइंग टर्म्स उसको 16 ईयर्स है, डिफरमेंट पीरियड 3 ईयर्स का, मतलब वो 19 ईयर्स का से उसको इनकम स्टार्ट हो जाएगा। प्रीमियम वेबर बेनिफिट्स 10 लाख का प्रीमियम वेबर बेनिफिट्स उसके साल में देना पड़ेगा। पहला साल में उसको 62,000 देना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर से 61,000 उसको देना पड़ेगा, राइट। अब देखते हैं, जो बोला सम एश्योर्ड 10 लाख का ऊपर सम एश्योर्ड गारंटीड एडिशंस 40 रुपीज़ पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब 40,000 उसको गारंटीड एडिशन मिल गया। मतलब 16 ईयर्स, तो 16 ईयर्स तक गारंटीड एडिशन उसको मिलेगा, मतलब 6,40,000 उसको गारंटीड एडिशन मिल जाएगा। मतलब उसका प्रीमियम वो इंश्योर्ड सम एश्योर्ड जो था 10 लाख से बढ़ के कितना हो गया, 16,40,000। मतलब उसके इंश्योरेंस कवरेज 16,40,000 का इंश्योरेंस कवरेज हो जाएगा। वो इंश्योरेंस कवरेज 16,40,000 का हो जाएगा, राइट।
लाइफ लॉन्ग उसको क्या मिलेगा, लाइफ लॉन्ग 1 लाख करके उसको लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। लाइफ लॉन्ग उसको 19 ईयर्स का बाद उसको 1 लाख करके मिलता रहेगा, राइट। इनकम स्टार्टिंग आफ्टर 19 ईयर्स, 19 ईयर्स से उसकी इनकम स्टार्ट हो जाएगा। वो टोटल कितना दे रहा है, टोटल दे रहा है 9,84,969। और एक बात देखिए, इसका मैच्योरिटी जो आएगा वो टैक्स फ्री आएगा। क्यों टैक्स फ्री आएगा वो हमको समझा रहे हैं। देखिए इसका ईयरली प्रीमियम कितना 62,000 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करे, अगर 10 से मल्टीप्लाई करे कितना आएगा, 6 लाख से आएगा। वो सम एश्योर्ड से कम, सम एश्योर्ड कितना है 10 लाख का सम एश्योर्ड है, 10 लाख से कम है तो मतलब वो इनकम टैक्स फ्री है, राइट। ये ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब इसका जो रेगुलर इनकम और मैच्योरिटी इनकम जो भी उसको मिलेगा वो टोटल 1010C और 1010D के तहत उसको LIC का रूल के हिसाब से वो टैक्स फ्री रहेगा। मतलब ये टोटल इनकम उसको टैक्स फ्री रहेगा। देखिए वो प्रीमियम देना स्टार्ट किया 0 साल उम्र से, उसका प्रीमियम देना स्टार्ट किया। उसका जब उसका 15 साल हो जाएगा तब इसका प्रीमियम देना कंप्लीट हो जाएगा, राइट। जब उसका 15 साल हो जाएगा प्रीमियम देना कंप्लीट हो जाएगा। 3 साल उसका डिफरमेंट रहेगा, 16, 17 और 18, 3 साल डिफरमेंट। 19 ईयर्स जब उम्र हो जाएगा तो उसके 1 लाख करके इनकम स्टार्ट हो जाएगा। उसका साथ देख लीजिए, यहाँ पर 2 फैसिलिटीज़ उसको मिल जाएगा, लोन फैसिलिटीज, सरेंडर फैसिलिटीज़। लोन फैसिलिटीज सेकेंड ईयर से उसको मिल जाएगा, ठीक है। जितना पैसा डालते जाएगा उसको लोन फैसिलिटीज उतना मिलता जाएगा। लेकिन 19 ईयर से वो PPT देना बंद कर दिया है। इसलिए के लिए उसको लोन फैसिलिटीज मैक्सिमम जो मिल रहा था 9,59,000 का, वो घट के उसको कितना हो जाएगा 1 लाख की ऊपर इनकम है तो 1 लाख के ऊपर से वो 50% देता है। तो 50% लोन फैसिलिटीज़ देता है तो 1 लाख का 50% कितना होगा 5 लाख। तो 5,25,000 का मैक्सिमम उसको लोन फैसिलिटीज़, कभी भी अगर पैसे की ज़रूरत है तो 5 लाख का उसको लोन फैसिलिटीज़ मिल जाएगा। सरेंडर कर सकता है, सरेंडर वो कभी भी कर सकता है। सरेंडर करने से उसको 12 लाख मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया उसको रेगुलर इनकम ऑप्शन 1 का फैसिलिटीज़। अगर वो चूज़ करता है ऑप्शन 2 मतलब फिक्स इनकम, फिक्स इनकम में क्या होता है, जो ईयरली प्रीमियम जो उसको मिलेगा वो तो एक्यूमुलेट होता जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ये एक्यूमुलेट अमाउंट्स है। यहाँ पर क्या होता है, जो उसको एक्यूमुलेट जो रेगुलर इनकम जो 1 लाख जो मिलता रहेगा 19 ईयर से वो अमाउंट्स क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा। और वो एक्यूमुलेट जो होता जाएगा तो उसको ऊपर वो 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, राइट। आप इसका जादू देखिए, इसका मज़ा देखिए, वो पैसा कितना बढ़ेगा। देखिए साल में वो दूर में अगर लॉन्ग टर्म के लिए वो पैसा को अगर सेव करता है तो उसको बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिल सकता है। कैसा बेनिफिट्स उसको मिल सकता है आप दिखा रहे हैं आपको। देखिए 19 ईयर से उसको 19 ईयर से उसको इनकम स्टार्ट हो जाएगा। 19 ईयर से उसको इनकम स्टार्ट हो जाएगा। 19 ईयर से 1 लाख करके इनकम स्टार्ट हो जाएगा। वो 1 लाख करके LIC घर में एक्यूमुलेट करता जाएगा, ठीक है। जब वो पहला साल और तो 19 ईयर्स की उम्र में 1 लाख उसको मिल गया LIC घर में, वो 1 लाख जमा कर दिया। लेकिन 75% हमने क्या बोला था, 75% वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है। तो 19 साल की उम्र में उसको पैसे की ज़रूरत हो गया तो 1 लाख की 75% कितना हो गया 75,000 वो उठा सकता है। नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर 1 लाख फिर से मिल गया तो उसको क्या हो गया 1 लाख प्लस 1 लाख मतलब 2 लाख हो गया। 2 लाख का, लेकिन 1 लाख का ऊपर 5.55% का तो ब्याज भी चपेगा ना, तो वो क्या होता है 5,500 मतलब 2 लाख 5,500 उसका अमाउंट बन गया, ठीक है। उसको मिल रहा था कितना 1 लाख करके 2 लाख 2 साल में, लेकिन 5,500 उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ब्याज की दर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उसको मिल गया। मतलब उसका अमाउंट बढ़ के हो गया 2,05,500 उसका एक्यूमुलेट हो गया। दूसरा साल पे अगर वो उठा सकता है, वो कितना उठा सकता है 1.5 लाख वो उठा सकता है। ऐसा करके आप जादू देखिए, इस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू देखिए आप कितना हो जाएगा, आप घबरा जाएंगे। देखिए 53 की उम्र में उसका एक्यूमुलेशन कितना हो जाएगा, उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा 1 करोड़। उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा 1 करोड़। आप सोच रहे हैं उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़ से वो 75 लाख उठा सकता है, क्योंकि 75% वो कभी भी उठा सकता है। तो उसका एक्यूमुलेशन 53 की उम्र में उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा 1 करोड़ LIC घर में। वो भी टैक्स फ्री रहेगा, क्योंकि 1010C और 1020 ये प्लान टोटली टैक्स फ्री है। तो 1 करोड़ वो दिया था कितना 9 लाख
56,000 वो दिया था टोटल, लेकिन उसको 1,53 की उम्र में उसको मिल गया। तब भी अगर वो पैसा नहीं उठाता, अगर एक देखिए, तब अगर वो पैसा अगर उठा देता, टोटल सरेंडर कर देता है, तो 1 करोड़ उसको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो तब भी पैसा नहीं उठाया, तब भी अगर वो पैसा नहीं उठाया तो 72 की उम्र में आप देख लीजिए वो 3 करोड़ बन जाएगा। 72 की उम्र में वो 3 करोड़ बन जाएगा। ठीक है, 73 की उम्र में वो 3 करोड़ बन जाएगा। अब देखिए 81 की उम्र में 81 की उम्र में उसको 5 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 81 की उम्र में वो 5 करोड़ हो जाएगा। आप देखिए 94 की उम्र में वो एक्यूमुलेशन आपका 10 करोड़ हो जाएगा। उसका 10 लाख सम एश्योर्ड का एक्यूमुलेशन 10 करोड़ हो जा रहा है। तो इतना बड़ा प्लान अगर कोई बच्चे के लिए लेता है तो बहुत 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 बेनिफिशियल हो सकता है उसका लाइफ में। फिर भी उसकी लाइफ में अगर कहीं भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगा तो पैसा तो वो उठा सकते हैं 75%, 25% फिर भी उसका LIC के घर में रहेगा। LIC का पैसा टोटल सेफ है, क्योंकि LIC के इतना अभी आज तक अगर अप टू डेट बोले तो 40 लाख करोड़ का एसेट है LIC का खुद। ठीक है, LIC का पैसा कभी मार नहीं जाएगा। आप ऑप्शन 1 चूज़ करते हैं, ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं, कोई भी चूज़ करते हैं, आप दोनों आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो मेरा नाम है तुहिन मुखर्जी, फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ LIC। अगर इस प्लान के डिटेल्स आपको जानना है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। राइट, आप मेल भी कर सकते हैं, यह मेरा मेल है tuhin.bcg@gmail.com। राइट, आप इस चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू, अब तक के लिए बाय बाय।